प्यार सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने का सारा काम कर रहे हैं। ये गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष एक माई का काम कर रहा है, निरक्षर को अक्षर में बदलने का काम करता है। बस यही मेरी ड्यूटी है। आज 20/7/2021 है और आपके समक्ष आज एक काव्य जो अभी ही लिखा है, अभी जस्ट नाउ, तो आपके सामने उसको रख रहा हूँ। उसमें बूंद की महिमा सिंधु का बूंद में समाना, सिंधु का बूंद में समाना ही बड़ा काम महान है। तो इसके ऊपर ही काव्य लिखा है, अभी लिखा। आइए चलते हैं। प्यारो शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। ये लाइन बड़ी प्यारी है। ये लाइन पलटू साहब ने लिखी है और इस लाइन में आपको बता दूं, प्यारो शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। नाम की याद कब पड़ेगी, ये एक बहुत बड़ी बात है। नाम की याद का मतलब है नाम कि कोई आपसे भूला हुआ है, किसी को आप भूल गए तो आपको याद पड़ता है वो नाम। जब वो नाम याद पड़ता है तो उसकी शक्ल भी याद आती है, उसका हर चीज़ आपको याद आती है, वो कौन है और कौन था। लेकिन जिससे आपने लाखों करोड़ों जन्मों से बिछड़े हुए हो, उसकी याद भी बड़ी धुंधली ही होगी ना। इसलिए तब कहा शुभ दिन शुभ घड़ी। ये लाइन पलटू साहब ने बड़ी सुंदर लिखी है। इसको मैंने काव्य में शीर्षक यही रखा है। कहते हैं कि वो दिन जब उस प्यारे की जिससे हम बिछड़े, उसकी जब याद आती है तो उससे बड़ा और क्या काम है। इसलिए जो वर्ड नाम लेना, नाम का मतलब ही यही है कि वो प्यारा आपके पास आया है, लेकिन तुम्हारी इतनी ज़्यादा अवस्था दूर हो चुकी है कि तुम पहचान नहीं रहे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अब मैं जितने प्रवचन करूंगा वो मैं अब संतों की वाणियों को लेके या अपना लिख के, ये लाइन उनकी है, बाकी सारा जो है वो दास का ही है। लेकिन कौन दास और कौन क्या, सब कुछ संतों का ही होता है, अपना कुछ नहीं होता। ये तो एक बहाना है। कोई भी चीज़ ऐसी इसमें नहीं जो संतों की नहीं। कबीर की चीज़ें इसमें है, मेरे सतगुरु की चीज़ें इसमें है, बुद्ध की चीज़ें इसमें है, महावीर की चीज़ें इसमें है, ओशो की चीज़ें, क्या कहूँ मैं, पलटू दादू सबकी चीज़ें हैं इसमें। मेरा अपना कुछ भी ना समझना। हाँ, एक चीज़ है जो हम सब में कॉमन होती है, सब संत एक ही जान। जो संत होते हैं संसार में उनको अलग मत जानो, वो एक ही होते हैं और उनमें बड़ी यूनिटी होती है और होनी चाहिए। क्यों? वो जो पैगाम देते हैं प्यारे का देते हैं। अगर निरंकार भगवान का देते हैं तो ये भी प्यारे हैं, सतपुरुष का देते हैं तो वो भी प्यारे। अब कौन यहाँ रुक जाता है, रुकने दो। रास्ते में सराय आती है, कोई सराय में ही रुक जाता है और कोई अपने असली जो स्थान है वहाँ पहुँच जाता है। तो सराय वाला वहाँ रुक गया, रुकने दो ना, तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ में ये कहूँ मेरी अपनी, मेरा अपना कुछ भी नहीं इस काव्य में होगा, सब संतों का ही होगा।
क्योंकि जब लिखता हूँ तो वो सब सामने आ जाते हैं और कहते हैं ये लिख, ये लिख, ये कर। कौन लिखने वाला? मैं कहीं लिखने वाला नहीं हूँ, और इसलिए मैं वैनाम ही लिखता हूँ। वैनाम वही है जिसको आप भूल चुके हो, इसलिए उसको मैंने अपने अंदर बैठा लिया, तो मैं भी वैनाम बन गया, उसी का हो गया। मेरा अपना वजूद खत्म हो गया। जो महासागर है उसी में मेरी बूंदा रस गई है, बस गई है, एक हो गई। अब क्या बूंद और क्या सिंधु एक समान ले जा। तो इसी के ऊपर बोल रहा हूं कि वो घड़ी जिस दिन तुम्हें अपनी सुध आ जाए, तुम थोड़े से जाग जाओ, अपनी विक्षिप्तता को छोड़ो, निंद्रा से बाहर आओ, जरा जागो, तो पता चलेगा कि मेरा प्यारा तो कहीं पास ही है, कहीं दूर ही नहीं, मेरे अंदर है, पल पल तेरे साथ है, पल पल आवाज देता है। कौन बाप अपने बेटे को भूल पाएगा? एक बार की बात है, क्योंकि बात जब तक न करें तो ऐसे आपके अंदर कोई चीज बैठेगी नहीं। एक बादशाह था, उसके बड़ी देर के बाद औलाद हुई। तो जो बड़ी देर के बाद औलाद होती है उससे बड़ा लगाव होता है, बड़ा प्यारा था। बादशाह के महल में एक भिक्षु आता ही रहता था भिक्षा मांगने के लिए। इस बार जो भिक्षु आया वो बादशाह की पहचान में या महल में किसी की पहचान में नहीं था। तो उसने बताया कि जो भिक्षु यहाँ रेगुलर आते थे आज वो नहीं आएंगे और उनकी जगह मैं आया हूँ, और ये भी उन्हीं का हुक्म है कि आज मैं भिक्षा लेने आया हूँ। तो उन्होंने भिक्षा दे दी। दूसरे दिन भी वही आया, तीसरे दिन भी वही आया। जो वो भिक्षु थे जो रोज आते थे वो नहीं आए। तो अब इसको भिक्षा देने के लिए आदत हो गई, महल में भी चला जाता था। एक दिन उसने अपने साथ 2 बंदे और लाए, उनको बाहर रखा। उसको महल की अब हर चीज पता थी। तो उसने वो जो बच्चा प्यारा था उसको उठा लिया और उन 2 दूसरों को दे के भगा दिया और खुद आगे चल पड़ा। महल में शोरगुल पैदा हुआ कि ढूंढे उस भिक्षु को, कोई उसको अता पता होगा कि बच्चा किधर चला गया। तो शॉर्ट वर्ड में बोलूं कि वो बच्चा मिल ना पाया। यत्न बड़ा किया लेकिन नहीं मिला। और सालों बीत गए। जब 15 साल बीते तो एक भिक्षु बादशाह के दरबार में पहुंचा और भिक्षा मांगने के लिए आया। आज बादशाह खुद भिक्षा देने आया कि कौन आया, क्योंकि वो देता था भिक्षा, चाहे कुछ हो गया, बेटा चला गया तो भी उसने भिक्षा देनी नहीं छोड़ी। जो बड़े लोग होते हैं ना वो बड़े, आज की बात नहीं करता, आज का बड़ा कोई है ही नहीं। आज क्या बड़ा है, कभी मैं प्रवचन करूंगा, आप भी नहीं करिए। मैंने बोला मैं नेताओं के ऊपर, मैं आर्मी के जवानों के ऊपर, नेवी के जवानों के ऊपर, एयरफोर्स के जवानों के ऊपर, आम काम करने वालों के ऊपर भी बोलूँगा, पर समय समय पर आहिस्ता। मैं तेजी नहीं करता हूँ, आहिस्ता चलता हूँ और बड़े सिस्टमेटिकली, बड़े ठीक ढंग से आगे बढ़ता हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, शॉर्ट वर्ड में है कि जो वो भिक्षा मांगने के लिए आया
उसके माथे पर एक निशान था कट का, जो बादशाह के बेटे के माथे पर था। उसने उसको अच्छी तरह देखा, रंग रूप से भी देखा, क्योंकि वो बचपन में ही कोई 1.5 साल का था तो चोरी हो गया, ये गुम हो गया। और आज 15 से 13.5 साल के बाद, 15 साल का वो हुआ तो 13.5 साल के बाद उसके यहाँ भिक्षा। उस बच्चे को तो कुछ पता नहीं वो कहाँ का था, तो उसको तो यही पता है मैं भिक्षा मांगता हूँ, मेरा और कोई काम नहीं। बादशाह ने पहचान लिया तो बादशाह डायरेक्ट कभी बात नहीं करते। उसने अपने सलाहकार, जो उनका मंत्री मेन था, उसको बुलाया, सलाहकार को, और उसको कहा कि ऐसा है कि जो ये बच्चा आया है इसको भिक्षा भी दी, मैंने कहा थोड़ा रुको और भी देंगे, तो आप थोड़ी भिक्षा भी ले आओ उसके लिए। वो भी जो सलाहकार था बादशाह का, अंगरक्षक भी था, तो वो लाया और उसको और भिक्षा दी। और उस सलाहकार ने कहा इसे जाने दो, वो चला गया। बादशाह ने पूछा आपने जाने दिया? उसने कहा नहीं, ये चला नहीं गया, ये फिर आए, ये आएगा क्योंकि इससे अच्छी भिक्षा मिली है और ये खुद भी खाएगा, जो इसका आगे उस्ताद है उसको भी खिलाएगा, और उस्ताद इसको फिर यहीं भेजे क्योंकि इसको अच्छी भिक्षा मिली। बादशाह संतुष्ट हो, लेकिन एक चीज करी कि तुम इसका ठिकाना फटाफट, को कभी ये जा ही रहा है, तुम बंदे भेज के आगे तो इसका ठिकाना पता कर। ऐसा ही किया। 2 घोड़सवार थे, वो आगे निकल के जिस रास्ते से जा रहा था, जहां चारों कोने थे उन्होंने कवर कर लिए, देख लिया कि किस रास्ते से जाए ताकि हमें उसका, उन्होंने पूरा पता लगा लिया कि कहाँ ये रहता है, कहाँ। तो मैं शॉर्ट वर्ड में, जल्दी कहानी लंबी नहीं करूँगा, कि बादशाह ने जब दूसरी बार आया तो बादशाह के उसी सलाहकार ने, समझो वजीर ने, कहा कि आप क्या इधर आश्रम में जहाँ घोड़े आदि भी हैं और भी अंगरक्षक काम करते हैं, तो क्या यहाँ आप झाड़ू पोछा लगाने के लिए आप करोगे, आपको अच्छे पैसे देंगे? उसने कहा हाँ कोई बुरी बात नहीं है, मैं भिक्षा मांगने इतनी जगह जाता हूँ, यहीं से मुझे आप दे देना, खाने पीने के लिए मैं ले जाऊँगा, मेरा गुरु भी है उसको भी ले जाऊँगा, जो मेरा उस्ताद है, हम 3-4 बंदे हैं तो मैं ले जाया करूँ। ऐसा ही हुआ। फिर कुछ देर के बाद बादशाह ने किया कि नहीं तुम यहीं रहो, तुम उनको दे आया करो, लेकिन आप यहीं रहो क्योंकि तुम आपको और बड़ा काम देते हैं। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको बड़ा काम देना शुरू कर दिया, उसको आर्मी की ट्रेनिंग भी बड़ी देना शुरू कर दी। बहुत अच्छा किस तरह से एक अंगरक्षक बनता है, तो उसको सारी तलवारबाजी हर चीज़ उसको सिखाना शुरू कर दिया। उस्ताद टाइम पर आते उसको सिखाते, तो वो बड़ा हैरान होता, मैं तो भिखारी हूँ और ये मेरे इतना कुछ दे रहे हैं और मेरा इतना ध्यान रखा। उसके रहने सहने का ढंग भी बदला दिया, बड़ा अच्छे ढंग से रहने लगा, स्विमिंग पूल बनवा दी, सारा कुछ बनवा दिया, वो उसमें तैरता, उसको तारी की जाए सिखाई, सारे काम हुए। रेसलिंग भी कराने लगे, तीरंदाजी कराने लगे, तलवार, तो उसको बिजी कर दिया, व्यस्त कर दिया। जब किसी का टेंशन डिवेट करना होता है तो उसको व्यस्त कर दो, यही काम आर्मी में होता है। आर्मी में मैं आपको छोटे छोटे हिंट जरूर देता जाऊंगा, आहिस्ता आहिस्ता मैं खोलूंगा। आर्मी में ये किया जाता है कि इनको गपशप के लिए ज़्यादा समय ना मिले, वो नहीं देते गपशप का टाइम, वो सोने के लिए भी लिमिटेड टाइम देते हैं, बाकी इंगेज रखते हैं कि सोने का जो टाइम है बस उतना ही हो जिसमें ये नींद पूरी करे, उसके बाद उनको उठना होता है। यही दशा, क्योंकि ये मैंने सब सीखा कि मैं आर्मी के असूलों के तहत 9 साल उस यतीम खाने में काटे। यतीम खाना नहीं था, बड़ा सुंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन था लर्निंग का, लेकिन भक्ति नाम मात्र की थी क्योंकि आर्मी टाइप लाइफ थी।
आर्मी टाइप में जो भक्ति है वो नाम मात्र की होती है, सिर्फ दिखावे की होती है। धर्मों को अपने अपने ढंग से बस वो फूल चढ़ा लो, 2 मिनट बैठ जाओ, बस वो ना के बराबर की है। उनको कम से कम इस तरह रखा जाए कि ये बिल्कुल ही अंडर रूल्स, अपनी कोई सोचना, अपनी सोच उनकी डेवलप होने नहीं दी जाती। बस वही जो हुक्म चलता रहता है उसके ऊपर, जैसे मैं 9 साल रहा हूँ, जो हुक्म वहाँ चलता रहा उसके मुताबिक ही चलना पड़ता था। कोई भी आगे से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते। जो उधर से हुक्म दूसरी साइड से आगे हमने ओबे करना, यही असूल था वहाँ, और यही आर्मी का है। अपने बॉस का हुक्म माने, चाहे कुछ हो जाए। जैसे वो रूम में है तो रूम का जो इंचार्ज है उसका हुक्म माने। पीटी में जाना है तो पीटी वाले उस्ताद का हुक्म माने। खाना खाने जाने गए हैं तो वहाँ खाने में जो इंचार्ज है उसकी हर बात मानी। गेट बंद हो गया, खाना अंदर चला गया, अब आप अंदर नहीं जा सकते, आज आपको खाना नहीं मिला। बेल बजती थी, बेल के 5 मिनट के 2 बेलें होती थी। पहली बैच के अलर्ट, फिर 10 मिनट के बाद दूसरी बेल बजती थी। दूसरी बेल पर जो डोर था खाना खाने वाला हॉल क्लोज हो जाता। फिर आप जहाँ कहीं हैं, कोई घड़ियाँ भी हमारे पास नहीं होती थी कि जिससे हम देख, तो बहुत बार बिना खाने के रह जाते थे। तो यही बात जो है वो आर्मी में ऐसा नहीं, आर्मी में इतनी स्ट्रिक्टनेस, ये खाना मिलता, खाने के समय सब पहुंच जाते, वो टाइम होता था वो पहुंचते। हमारे यहाँ वहाँ नहीं था, खाने के समय नहीं पहुंचे खाना नहीं मिलेगा। दूध के समय बांटा जा रहा है, अब नहीं पहुंचे दूध नहीं मिलेगा। अब लाइन में है, जो ही लाइन खत्म हुई 5 मिनट देखते थे, लाइन खत्म हुई तो दूध अंदर रख देते, फिर वही लांगड़ी चांगड़ी वो पी लेते। वो काफ़ी हट्टे कट्टे थे, खूब पीते खाते थे, बड़े सेहतमंद लोग थे वो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा ये कहना था कि ये बच्चा, मैं पूरी बात नहीं पे पूरी करूँगा, घबराना, पूरी क्या करना, बताना ये है कि हम भी जितना इंसान हो वो उसी घर से, उसी अपने पिता से बिछड़ा हो। आप सब और मैं, हम बिछड़े हुए हैं अपने पिता से, बस बिछड़े हुए को वापस मिलना है। वहां तो बाप जिस तरह इंतजार कर रहा था, इसी तरह सतपुरुष इंतजार करते हैं, मत संतम नहीं करते। ये निरंकार अपनी जगह इंतजार करते हैं कि इसके लोक में रहना है। ये भी तुम, ये आपको तन और मन दिए हुए है, ये बाप तन और मन का है और इंद्रियों का, इसके पास रहना है। तन मन और इंद्रियों को तो ये वेट कर रहा है। स्वर्ग दिए तुम्हारे, पितरलोक दिए, सुन दिए, देवलोक दिए, महासुन इन्होंने दिया, वो सतपुरुष का ही, ये भी सतपुरुष का ही है सब कुछ, लेकिन इनको राज दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्यारी सत्संग जी, आप और मैं सारे अपने स्रोत से बिछड़े हुए, बोला तन और मन और इंद्रियां जो भी आपके हैं ये इस काल भगवान के अंग, लेकिन जो तुम्हारे अंदर सुरति और निरति है, हंसा रूप है, जिसे आत्मा आत्मा में विजाती है, मन और माया शामिल हो तो आत्मा है, नहीं तो आप सुरति और निरति हो प्योर, और वो जब जुड़ जाए हंसा बन जाती है। इसलिए श्रुति और निरति सतपुरुष का अंश है। जो चौथे लोग निजधाम में रहते हैं, अमरपुर, बेगमपुर, सतखंड उसको कहते हैं, उसमें रहते हैं। मैं ज्यादातर बातें आपकी आत्मा की और सतपुरुष की करता हूँ, मुझे बाकी कहानियों से कोई लेना देना नहीं। मैं मन के ऊपर ज्यादा बोलता रहूंगा तो फिर क्या हो जाए। बोल दिया इतना कि मन तुम हो ने, इससे तुमने बाहर आना है। जिस तरह वो बच्चा था, उसको सब फैसिलिटी दी जा रही है, लेकिन चीज एक ही थी वो सारी फैसिलिटीज देने के लिए, कि उसको ये दिखलाना कि तुम मेरे ही अंश हो, और फिर उसे राज सौंपना। यही चाहता है सतपुरुष कि तुम मेरे ही अंश हो, आओ राज करो। वहां परम सत तुम ही राज करते हो, तो सतपुरुष कोई मिलते जुलते थोड़ा, तुम ही वहां राज करते हो। और जो परमहंस होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध है, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। तुम हंस हो, तुम्हें चाहिए कोई नहीं, तुम तो सिर्फ यहाँ सारा काम मन का कर रहे हो तो तुम्हारी चाट है, इंद्रियों का कर रहे हो तो तुम्हारी चाट है। बुद्धि मन चित्त, बुद्धि मन चित्त
बुद्धि से सारा काम ले रहे हो, मन से ले रहे हो, बुद्धि से लेते हो, चित्त से लेते हो, अहंकार से, बस उसी में फंसे हुए हो। इसलिए ये दलीलें देनी पड़ती है ताकि आपका अटेंशन कैप्चर किया जाए। मैं क्यों कोई ना कोई कहानी आपके लिए लाता हूं कि आपका ध्यान मैं एकाग्र कर पाऊं। इसलिए आज आधी सुनाई, आधी अगले सत्संग में सुनाऊंगा, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो आज दोनों का संग्रह आपके पास लाया हूं, आपको अपने पिता से मिलाने की ही कहानी करता हूं। संत क्या करते हैं, आप जुड़े हैं और तुमको उनसे जोड़ना चाहता हूं, लेकिन एक ही बात है, तुम्हें अपने आप पे ही कोई विश्वास नहीं, मुझ पर कैसे आए। पहले तुम्हें अपने आप पे विश्वास आना चाहिए। जैसे वो मांगने वाला था, उसे अपने आप पे विश्वास हुआ कि मैं यहां ठहरूं तो मुझे लाभ है, मैं यहां पर ही हूं, तो उसे पता लग रहा है प्रतिदिन कि मुझे लाभ ही लाभ, इतना कुछ मुझे सिखाया जा रहा है, हर चीज मुझे दी जा रही है, सोने के लिए अच्छा कमरा दिया जा रहा है, हर चीज दी जा रही है, तो मुझे क्या चट्टी है। और अब उसका बंदा वहां से आता था और इससे खाना वगैरह ले जाता था और वो दे देता था। वो भी ड्यूटी हो रही है और अपनी भी ड्यूटी दे रहा, और बादशाह भी खुश है कि उसका बच्चा उसके साथ, और वो ट्रेनिंग तैयार हो। यही संत आते हैं और तुम्हें तैयार करने के लिए आते हैं। मैं कोई और थोड़ा काम, मैं आपको एक ही बोलूं, मेरा रंबाल भी मेरी पेंशन का होता है, मैं आपसे रंबाल तक भी नहीं लेता हूं, सच बोल रहा हूं। अभी देखिए सत्संग के पैसे मैक्सिमम बांट दिए गए हैं और अब थोड़े घर रहे हैं, और चेक कल भी इधर आए हुए थे, काट के आज भी बांटे, क्योंकि चेक उनके पास खत्म थे तो उन्होंने ले लिए चेक। और अब मैं तो एक दुखी तो आपकी नहीं लेना चाहता, क्या करूंगा, मेरी पेंशन मेरे लिए बड़ी, और सत्संग हाल ये बड़ा इधर है, छोटा ऊपर है। आ गई सतपुरुष और निरंकार ने मेरे लिए योजन कर दिए, जिस तरह उस भिख मंगे के लिए कर दिए, क्योंकि बादशाह ने उसे पहचान लिया और बच्चे ने ये जान लिया कि मुझे यहां सुख मिल रहा है तो मैं क्यों छोड़ूं। मैं तुम्हें सिर्फ जिस तरह उसके अंग रक्षक बाकी चीजें सिखा रहे, मैं वो काम कर रहा हूं। पर बादशाह आपको देख चुका है कि आपने दीक्षा ले ली है, वो दीक्षा नहीं है, वो मैं आज आपको सारा समझाऊंगा समय जितना मिलेगा, क्योंकि मैं आपको प्रतिदिन सत्संग दे ही रहा हूं पिछले 1.5 साल से। कभी 2 भी देता था, आज अगर 2 हो जाते तो 2 पार्ट लिखता हूं, क्योंकि मोबाइल मेरा जिस तरह से वो पिकअप करता है, जितना आपको भेजता है उतना मैं भेज देता हूं। अब मैं रोज कहां से मोबाइल खरीदूं, बहुत सी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। अभी बैटरियां 2 खरीदी हैं, 25-26 हजार वो लगाया है, हाल की हर चीज बनानी पड़ती है, इवन साबुन तक मैं अपना खर्चता हूं। कोई चीज साल में आपको नहीं मिलेगी जो संगत वाला कोई दे। इवन वो छोड़ने आते हैं चीज तो उसके भी मैं उनको पेट्रोल के पैसे देता हूं। जो चीज यहां छोड़ने आता है आश्रम में, मैं उसको पेट्रोल के पैसे दे देता हूं कि बाबा चलो, तुम्हारा क्यों पेट्रोल खर्च हो, तुम क्यों करो, तुम्हारे बाल बच्चे परिवार। मैं लूट कुसूट करने के लिए नहीं आया हुआ, मैं जगाने आया हूं और जगाने की तरह, और पैदल चलता हूं। अगर कभी मेरे को अपने सतगुरु के आश्रम में जाना पड़ेगा, अगर रांझड़ी, तो मैं पैदल जाऊंगा, मैं किसी गाड़ी पे सवार नहीं अब होता, पैदल चलता हूं। अगर कभी वहां से हुक्म हुआ तो मैं पैदल आ जाऊंगा और पैदल आऊंगा। अभी होशियार, लेकिन तुम जाग जाओ तो मेरा काम हो जाए, क्योंकि बचपन में कोई चीज दी जाती है तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बचपन बतला के जब तुम्हें किसी चीज में डाला जाता है तो वहां के तुम आदी हो जाते हो। बचपन में सीखते हो, लेकिन बचपन के बाद तुम्हें वो काम दिया जाए, बस फिर तुम्हारी बुद्धि सारी सेरिब्रम और सेरिब्रम तुम्हारा बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है और मेटालो को चेतन किया जाता है, जो हुक्म मानता, बस हुक्म मानने की सी दशा रह जाती है। फिर तुम किसी के मित्र नहीं हो सकते। फिर तुम्हारे अंदर जो भावना बन गई एक बार,
उसे नहीं निकाल जाता। वो जितना मर्जी के मैं बड़ा भगवत हूँ, सब कुछ, उसे सारे ग्रंथ रट ले, कोई फायदा नहीं। वो ज्ञानी बन गया और ज्ञानी आम इंसान से नीचे। मुनि बड़े और वही गले। मुनि बन के घिर जाता है। पत्नी हुआ, तुम समझती हो, जिनको तुम नरमान कहते हो ना, पाया बाबा फंस गए, आध पाया पुल के बीच में, तुम आगे और आगे जाने का रास्ता नहीं, पुल के मिडिल में तुम रहे, वापस तुम आ नहीं सकते, पुल आगे पूरा जाने नहीं देता, तुम मिडिल में रुक गए, आगे टूट चुका है, पुल टूटा हुआ और पुल टूटा है और वहां वो निर्वाण है। निर्वाण का मतलब है पुल टूट गया और तुम वहां रुक गए। समझते हो? ये गधा भाई सब कुछ देख चुका है और बोल रहा है तुम्हारे सामने। निर्वाण की अवस्थाएं भी देखी, लेकिन मैं कहीं रुका नहीं, आगे बढ़ गया, पुल जुड़ गया, मैं आगे बढ़ गया। इसलिए जिसको निर्वाण कहते हो, क्यों कि मैं सीधा बताऊं, महावीर जी ने भगवान को माना ही नहीं, तो भी पाया निर्वाण। लेकिन एक बात हुई, जब माना ही नहीं तो अब उसको उसकी ज्योत के दर्शन किए तो बोले कहां से, चुप कैसे होगी? अब अगर बोलते हैं तो मानना पड़ जाता है कि मालिक है, तो सारा किया कराया गलत हो गया। तो मेरी बातों पे कहां चल पाओगे? बड़ा कठिन है। जो मैं बता रहा हूं ना किसी पुस्तक में है, ना कोई गुरुआ बोलेगा, ना कोई सतगुरुआ बोले। जो गया वही राज बताएगा, जो पुलों से, इन पुलों से चला है वही तुमको ये बता पाएगा, और कौन बताएगा? इसलिए मैं जो चीज लाता हूं वो वही रह जाती है और मेरा सत्संग खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए भूमिका बाढ़ बनानी पड़ती है। अगर बाढ़ ही ना बनाओगे तो जानवर उस सबको तबाह बर्बाद कर जाएं, क्योंकि जो सोया हुआ इंसान है ना, वो हर चीज तबाह कर देता है, और तबाह कर दी। इसलिए बोला, महावीर ने भगवान को माना ही नहीं, और जब उसी की जोत देखी तो अब बोलने का काम खत्म हो गया। चलो चुप हो गए। अब क्या बोलते हैं तो झूठ ही खुद को कहलाते हैं। तो उन्होंने कहा झूठ या सच बताने से चुप ही बेहतर है, और चुप हो गए ना। और बुद्ध की भी बात बता देता हूं, इन धर्मों ने इंसान को आगे से आगे बढ़ना इनका बंद कर दिया। किसी ने कहा है, एक बार लिखा है कि जब हजरत मोहम्मद साहब मक्का और मदीना के उन रेगिस्तानों में जब गुजरते थे तो उनके ऊपर सूरज की गर्मी ना ज्यादा पड़े तो बादल साथ साथ चलते थे, बादल उनका साथ देते, और जो कुछ उनको लिखाया गया वो सारे का सारा तो आप मालिक ने लिखा, निरंकार भगवान ने लिखा। उन्होंने, वो तो अनपढ़े थे। जिस तरह कबीर साहब अनपढ़े थे तो सब कुछ सतपुरुष ही दे रहे थे ना उनको, और वो आगे लिखने वालों को दे रहे थे, लिखो ये। लेकिन वो बहुत कुछ उल्ट पुल्ट भी लिखते रहे, जिससे लोग भ्रमों में चले। कई बोलने वाले बड़े भ्रमों में, जो कबीर पंथी हैं बड़े भ्रम में। मैं कोई पंथी नहीं हूं, ये बोल देता हूं आपको, मैं ना कबीर पंथी हूं, ना मैं किसी धर्म का पंथी हूं। मैं बस एक दास और सत्पुरुष का पैगाम लाया हूं और वो देता हूं। मैं कोई पंथी, मेरा कोई पंथ नहीं, कोई पंथ नहीं है। सच्चा दात लाया हूं, वह नाम तुम्हें बताने आया। वह नाम है क्या? वह नाम है जिससे आप बिछड़े हो, उससे मिलाप करने का नाम वह नाम है। और वही नाम इस गधे भाई का भी है, क्योंकि उस बिछड़े हुए को अंदर वही बैठा है और आपसे मिलना चाहता। मैं खो गया,
अब समुद्र ही बूंद में समा गया तो वह नाम हो गया। मैं गया, खत्म हो गया, मैं हूं ही नहीं। मैं गया, मेरा गया, एक वही प्यारा नाम रह गया। सतपुरुष नाम ही है और कुछ नहीं है। उन्हें सतपुरुष कहो, निरालंब राम कहो, तो निरालंब का मतलब होता है जिसका आद और अंत नहीं, वो निरालंब राम है। वो जिसका आद और अंत नहीं है, वो तीन लोक तक सीमित नहीं है। वो तो अमर लोक से तीन लोक, कोई भी उनका अंत जो है ढूंढ ही नहीं सकता, है ही नहीं, तो ढूंढे कहां से। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जो ये गदाबाई आपको ब्रह्मांड में दे रहा, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैं नहीं दे रहा, आप दे रहे। आप साहिब कलाधार जग में परवरे, आप साहिब कलाधार, ये कलाधारी है, जग में परवरे। जैसे राम और कृष्ण कलाधार जग में परवरे, इस निरंकार की कला थे, कलाधार है वो दोनों। राम और कृष्ण की महिमा इसलिए महान हुई। 100 गुरुआ आए और जाए, कलयुग में जितनी महिमा राम और कृष्ण की होगी वो नहीं होगी, क्योंकि आप नारायण कलाधार जग में परवरे। और जो सतगुरु पूर्ण आता है, आप साहिब कलाधार जग में परवरे, वो आए हुए हैं। ये गदाबाई कुछ नहीं, बस मैं मन का काम कर रहा, इतना कर रहा हूं कि मैं आपको जो उनकी सुरती वाणी है उसको अक्षर में बदल रहा। मैं कौन होता हूं बोलने वाला, क्या बोल सकता हूं, मेरी क्या ताकत है, क्या क्षमता है, कुछ भी नहीं। तो नहीं, बूंद क्या कर सकते। इसलिए जब हम कहते हैं ना बूंद समाने समुद्र में वो कद हेरी जाए, नहीं, इसकी कोई मीनिंग। बूंद क्या समाए, वही समाए तो बात बन जाएगी। इसलिए सिंध समाना बूंद में वो कद हेरी जाए। ये जो दुआ कबीर साहब का है, इसकी व्याख्या नहीं कोई कर पाया तो संसार भटक गया। आज मुझे हुक्म हुआ इसके ऊपर बोल, तो बोल रहा। वही आ गया है संसार में, इस तन में वही बैठा है और वही आपको सब कुछ दे रहा। तुम ना जागो, अगर मार में पड़ जाओगे तो क्या बने। कोई गुरुआ सतगुरुआ जो भी संसार में है, सतपुरुष से कैसे अलग रह सकता है। सतपुरुष का अंश है, उसी में जाना है। तो जब वो धरती पर आया है तो उसको क्यों भगाना जानना है, उसको दूजा क्यों जान रहे, उसको बिन क्यों मान रहे। उसी से आए हो ना, वही आया। तद रूप का मतलब क्यों कुछ और नहीं होता। तद रूप का मतलब होता है उस शरीर में। शरीर तो काल का दिया हुआ है, मन काल का दिया हुआ है, लेकिन उसमें वो आत्मा में अब वो समाग बूंद थी आत्मा मेरी, उस वो भी उनका अंश था। उस बूंद में सिंधु बन गया और पूरा ब्रह्मांड सारे का सारा एक हूं मैं। तो ऐसे ही बीच में एक लकड़ी, जैसे उस सिंधु में कोई लकड़ी का पीस छोड़ दो, बस मैं तो एक लकड़ी के समान हूं। तुम मुझे क्यों कुछ और समझते। जो आश्रम में ही रहता है बस कहीं नहीं जाता, काम ही काम करता। आप कभी इधर नगाह डालो मेरे इस आश्रम में, तो आपको एक जरा सी भी गंदगी नहीं दिखेगी। इतनी सभा क्यों गंदगी नहीं दिखेगी। मुझे रखा कि तूने उस बच्चे की तरह पहले झाड़ू पोछा करना रे। मैं झाड़ू पोछा करता हूं साहब जी, मैं चदरें धोता हूं, एक एक चीज लिशका के रखता हूं इस आश्रम। सत्य को मेंटेन रखता हूं। कहने का अर्थ है सत्य है तो आश्रम किसी और से भी करवा सकता हूं पेंशन से, फिर सत्य कहां वो लाएगा। उसके मन में तो पल पल ये होगा मैं झाड़ू दे रहा हूं, मैं पोछा दे रहा हूं, सतगुरु का काम कर।
इसलिए ना मैं किसी की गाड़ी में बैठता हूँ कि बाबा वो कहेगा मैंने सतगुरु को गाड़ी में बिठा के वहां ले, नहीं सर, मुझे कोई नहीं बिठा सकता गाड़ी में, ये नहीं बैठेगा क्योंकि इसमें सत्पुरुष है। सत्पुरुष को कैसे मैं किसी के अधीन कर दूं? उनको मैं किसी के अधीन नहीं कर सकता, खुद तो मैं अधीन हूं। मैं सेवक हर इंसान का, मुझे सेवक ले जान, मैं उसके बिन कुछ और ना। ईसा, हजरत ईसा को देख, निरंकार ने कहा ठीक है तू जब किसी को जिंदा करना चाहेगा कर, पर कितनी बार, एक दो बार की तो चुप हो, क्या इन सोयों को जिंदा भी करेंगे तो वैसे ही रहेंगे, इनका क्या लाभ है? एक मुर्दे को मुर्दे के रूप में खड़ा कर देने से क्या हो जाए? जीवत मरिए भवजल तरिए, तभी बनेगी बात। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आपको नाम का मतलब ही होता है जो बिसर गया है लाखों जन्मों से, उसकी याद आपके अंदर आ जाए। आपको याद आ सकती है जब इसमें जाओ, बार बार किसी को देखने से पहचान। जब बादशाह ने उस बच्चे के ऊपर पे क्या निगाह डाली? चेहरा, चेहरा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अगर किसी मुर्दे की चेहरे को आप अलग कर दो और फिर लोगों को कहो कि आओ इसको पहचानो, कपड़े बदल दो, पहचानो, एक भी नहीं पहचान पाए, उसकी बीवी भी नहीं पहचान पाएगी, उनके बेटे भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि चेहरे से पहचान होती है। देखा, इसलिए कहा मैं बैठता तो जरूर हूं बहुत कुछ लिख के, लेकिन वो धरे का धरा रह जाता, वो कुछ और ही बोलना शुरू कर, पहले लिखवाते हैं और फिर कुछ और ही बदलवाते। मैं क्या कर सकता? और मुझे नहीं पता लगता, मैं कई बार यही सोचता हूँ क्या बनवा दिया मैंने, यही कुछ बोलने के लिए नहीं आया था, पर उन्होंने ही बोलना है ना, मैं थोड़ा बोलने, मैं तो झाड़ू पोछा लगा जाऊं, क्योंकि मन तन इससे मैं काम ले रहा हूं, झाड़ू फेरने का, क्योंकि वही मैं बना और झाड़ू फेर, अंदर वो बैठे वो आपके लिए काम कर, एक 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 बात बताते जा रहे हो, मैं सीखता जा रहा हूं, पर मैं भूलता भी जा रहा हूं, क्योंकि मुझे उसे लेना, मैं सीखता नहीं सिर्फ बोलता। तुम सीख लो, अपने जीवन को बदलो, मैंने बदल लिया ना, मुझे बदलना था, बदल गया, मैं क्या सीखूं? नहीं, आप ही बताओ, एक बच्चा डॉक्टर बन गया, अब वो किताब सिर्फ इसलिए पढ़ता, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं आई तो क्या करना है, बस वो कोई एग्जाम थोड़ा उसने देना कि किताब नहीं, वो किताब नहीं पढ़ता, बस अपने एक्सपीरियंस से आपका इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है। अगर कोई चीज़ है, नई चीज़ आ जाती है तो उसके लिए वो पूछ लेता है, या कभी टीवी पर भी चीज़ें आ जाती हैं, नए पैम्फलेट उनके निकलते हैं, उसमें आ जाती है तो वो देख लेता है कि इसके लिए नई मेडिसिन ये आ गई है, इस बीमारी के लिए नई मेडिसिन ये आ गई, तो वो कुछ पढ़ता थोड़ा है। मेरे अंदर आप सत्पुरुष बोलते हैं, तुम मेरे प्रवचन सुन के देखो, और तुम्हें अंदर से अपनी आत्मा को जरा झंझोड़ो, अपने आप को झंझोड़ना। आत्मा क्या? तुम ही हो आत्मा, और कौन? तुम ही सुरती और निरती है, उसके बिना तो तुम कुछ भी नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अपने पिता को ही हम कहते हैं नाम, वो नाम है, वही अक्षर है, और निशब्द तुम हो। ये भी बता, शब्द शब्द है, ये शब्द नहीं बोलना, जो शब्द आप बोलते हो वो अक्षर है, ये शब्द है, शब्द स से लिखा जाता है, श से नहीं। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे। आप यहां थोड़ा समझ नहीं सके, जब तुम्हें पहचान आ जाएगी तो तुम अपने आप को निशब्द हो जाओ। निविदे, जो ना जन्मता न मरता, न आता न जाता, वह है शब्द विदे।
सतपुरुष को ना किसी ने बनाया, इस आत्मा को उन्होंने ही अपने अंश से अलग किया, बनाया नहीं, आपको भी नहीं बनाया। इस ओंकार भगवान ने आपको तन और मन दे दिया। खुद मन के रूप में सुषुम्ना में बैठे हैं। सुषुम्ना मन बसे निरंजन मूंदा दसवां नारा, उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो तुम्हारा ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है? निशब्द को पाना, नाम को जानो, और उस निशब्द को तुमने जाना हुआ, उसी के साथ रहे हो, उसी के साथ आए हो। जब जाओगे निजधाम पहचान भी आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आएगी, एकदम नहीं आएगी। मत समझना तुम पहली बार चले जाओगे, ये गलत लिखा हो गया है कबीर साहब के वहां कि तुम्हें पहली बार नहीं पता चलेगा, दूसरी बार नहीं चलेगा, तीसरी बार नहीं चलेगा, 50 बार तक पता नहीं चलेगा। फिर लगेगा कि लगेगी झलके आनी कि मैं ये देखा था, मैंने ये देखा था, ये मेरा था। आहिस्ता आहिस्ता आपको आएगा कि मैं यहीं का था, मैं यहीं से गया हूं, मैं इस जगह पर अपना ज्योत स्वरूप था, इधर रहता था, इधर विचरता था। इसलिए फिर वो परमहंसा भी याद आने लगेंगे। इसलिए कहा आहिस्ता आहिस्ता रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होत पहचान। यकदम नहीं आता कि ये निजधाम मैंने देखा हुआ है, नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। बड़ी देर के बाद ये पता लगता है। मैंने भी कबीर साहब को पढ़ा, तो जब मैं गया तो मैंने कहा ये तो जो लिखा है वो तो बात नहीं, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। लेकिन जूं जूं मैं जाता रहा, दिल त्यों वापस आता रहा, फिर पता लगा हाँ ये भी जगह देखी है, ये भी जगह देखी है, ये भी जगह देखी, ये महल है, ये रास्ता वहां पहुंचने का है, ये सारा खाली जगह है, यहाँ फलाने से मेल हुआ था। फिर याद आता, यकदम नहीं होता। जैसे बच्चे को, जब उस बच्चे की बात करूंगा जो 15 साल बिछड़ा रहा, तो उसने क्या देखा? उसने तो देखा नहीं, वो तो बाप ने कहा पहचानो, बाप ने कहा तुम मेरे बेटे। पर यहां तुम पूरी तरह से चेतन होते हो, आत्मा चेतन है और वह पहचान लेती है ये सत्पुरुष मेरे ही, मैं इन्हीं का अंश हूं, ये निजधाम मेरा ही, मैं यहीं से 3 लोक में गया। इस तरह से थोड़ी सी भूमिका बांधता हूं। क्या करूं? एक नाम और निशब्द आपको होना है। शब्द वो है, तुमने चुप हो जाना, तुमने अपने वही मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके, दाना क्या बोलेगा कि मेरे पास 3 जनरेशन है, वो कभी बोलता है। उसके पास पास्ट है जहां से वो बीज आया, आज वो वृक्ष बनने जा रहा है, प्रेजेंट उसके पास है, फिर बीज बनेगा तो फ्यूचर उसके पास है। पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है। तुम्हारी आत्मा तो ऐसे ही है। उसमें पास्ट है कि तुम निजधाम के हो, प्रेजेंट है कि तुम इन 3 लोक में आए हुए और काम कर रहे हो, और फ्यूचर वो होगा जब वापस अपने निज घर जाओगे। तीनों चीजें तुम में भी है, उस बीज में भी 3 है। लेकिन उस बीज को भी अगर तुम देख लो, अगर उसको हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, रोशनी मिलेगी, माटी मिलेगी, खाद आदि मिलेगी, पत्थर आदि को निकाल दोगे, अच्छी भूमि मिलेगी तो वो खिले, वृक्ष बनेगा। एक ही वृक्ष नहीं बनेगा, वृक्ष तो इतना फल देता है, इतना बीज देता है, फल के अंदर इतना बीज देता है कि पहले एक ही दरख्त का बीज इकट्ठा करो तो वो 10 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेता। फिर 10 किलोमीटर के सारे को करो, 100 किलोमीटर एरिया कवर करता है। 100 किलोमीटर को करो, 10,000 किलोमीटर करता है। एक ही दरख्त पूरी सृष्टि को भर सकता है, दरख्तों ही दरख्तों से। ये वृत्ति एक दरख्त की है। तो तुम्हारी जरा सोचो, तुमने कभी सोचा तुम कितने शक्तिशाली हो? तुम मनुष्य हो। मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जू फल पाके भूमे करे, बहु न लागे डार।
बार बार जन्म ले रहे, फिर बीज बनते हो, फिर मरते, फिर बीज, क्यों नहीं छोड़ते? तुम बीज हो नहीं, तुम्हारा मन मान से कोई लेना देना नहीं है, तन मन से लेना देना नहीं। यही तो भरम है। खोल उतार दो, ये खोल है। सीड को भी जब इस खोल को उतारना पड़ता है, बड़ा हार्ड है। काला हो, सफेद हो, लाल हो, बड़ा लाल है, बड़ा हार्ड है। तो इसको फाड़ने के लिए बड़ी ऊर्जा चाहिए। सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी तर उसको नरम करता है, नरम करता चला जाता है। माटी में ज्यादा देर पानी ठहरता है, वो माटी उसको नरम करती है, फिर रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, और पानी में जब रोशनी पड़ती है तो पानी गर्म होकर उसको फाड़ता है। पानी गर्म हो जाता है, उसके अंदर भाप बनती है, और भाप उस जो वाटर कवर है उसको फाड़ देती। भाप बनी, अंदर फट गया। अब तुम्हारे दो अंग, एक ऊपर जाने वाला, एक नीचे जाना, टांगे और सर बनना शुरू हो जाता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संतों को तुम क्या समझ पाओगे? और पूर्ण संत निज धाम से सदा एक ही आए, दो नहीं आए, कभी नहीं आए, न आए, न आए, न आया, न आए, निज धाम से एक ही आए, दो नहीं है। मेरे इस वैनाम से पहले कबीर साहब का ही पैरा रहा, सत में भी उनका पैरा था, त्रेता में, द्वापर में, और कल युग में भी आए, और उसके बाद अब उनका पैरा खत्म हुआ, इस वैनाम को भेजा। और इस वैनाम का पैरा कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कितनी देर, लेकिन इतना कह सकता हूं कि बहुत समय तक रहना पड़ता है, ड्यूटी देनी। कबीर साहब कल युग में आए हो तो आप गए तो फिर वापस नहीं, क्योंकि मेरे को मिलते हैं ना, ये थोड़ा मैं आपसे इसी तरह बातें कर, ड्यूटी लगी, और उनको भी पता कि अब इसकी ड्यूटी लगी, वो मिलने आए ना, यहां पर भी मिलने आए, वहां पर भी मिल, ड्यूटी देनी है मेरे को। उन्होंने एक्सेप्ट किया, परमहंसा बनाया, और कई चक्कर लगवाए, सब कुछ गाइड किया, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ही कही, उनकी एक ही बात थी, बुरा किसी को ना कहना। तो देख, हर एक की अपना स्थान है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन एक बात कहता हूं, जो सत्य है वो कहता हूं कि एक ही संत निजधाम से आता है। निजधाम से दो संत नहीं होते, लेकिन काल के बेभाव होते, लाखों होते हैं। क्यों? कि उस एक का असर मिटाने के लिए उसको बुत बनाने पड़ते, ताकि किसी तरह सत्य की तरफ ये लोग न चल पड़े, मेरा ये तीन लोग खाली ना हो। इसलिए लोगों के अंदर भरम, और आत्मा सोए हैं, भरम की बात ही छोड़ो, इतने जन्म लेने के बाद उनको जगाना बड़ा कठिन है। जो मेरे आगे पीछे रहते हैं उनको जगाना कठिन है, तो दोनों वालों की बात ही नहीं। लेकिन एक बात आप मैंने देखी कि सत्संग आप थोड़ा सुनने लगे हो लोग, और इससे बड़ी तब्दीली आ जाए। मुझसे ना जुड़, मैं कब कहता हूं, क्योंकि मुझसे जुड़ने का मतलब है, कोई कहेंगे बड़ी बड़ी लंबियां गाड़ियां रखूं, मेरे पास स्कूटर भी नहीं है, साइकिल भी नहीं, टांगे ही मेरे स्कूटर है, टांगे ही मेरे बाजू है, टांगे ही मेरे सब कुछ करते हैं, और इनसे मैं बड़ा काम लेता हूं। मैं खूब दौड़ता हूं, इस हाल में दौड़ता हूं, योगा करता हूं, बड़ा योगिक, और सारा काम भी करता हूं, आश्रम का सारा काम खुद करता हूं, कभी किसी से नहीं लिया, कभी। इसलिए आपको क्या बोलूं कि आज मैंने जो काव्य इतना तगड़ा लिखा है, लेकिन इसी में अटक गया ना। एक नाम, तुम समझते हो नाम शब्द लिया, नहीं, नाम ही सत्पुरुष जान, नाम सत्पुरुष, उनसे बिन मत कुछ जान। इसीलिए सत्पुरुष से पाना पड़ता है, क्योंकि वही नाम है। नाम पड़ा जब याद, देखो प्यारो शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम। ये चीज संत ही लिख सकती है ना, बंदा कहां से लिख सकता? तो ये लाइन पलटू साहब ने लिखी है, तो संत है ना, निजधाम पहुंचे हुए।
ऐसे कैसे लिखे? लेकिन समझाने वाला भी तो संत होगा तो समझाएगा, नहीं तो नाम कोई नहीं एक्सप्लेन कर पाए। क्योंकि वह शब्द है, बोला मार शब्द, शब्द नहीं सतपुरुष है। पल पल आंख बंद करके उनको देख, जहां जाते हैं उनको साथ रख, हर पल में देख, फिर झूठ कैसे बोलो? जब नाम साथ में है, झूठ कैसे बोलोगे? दगा कैसे करोगे? चोरी कैसे करोगे? लालच कहां से आएगा? गुरुओं को देख लो, उनका लालच पूरा ही नहीं होता कभी। वो